हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। आज मैं आप लोग पढ़ाऊंगा जुलाई 2020 करंट अफेयर्स, और जिसमें सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द करंट अफेयर्स जो इंजीनियरिंग सिविल एग्जामिनेशन 2021 के लिए 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, मे बी 4 या 5 या 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। क्लियर? तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आप उनको एक बार दोबारा अच्छे तरीके से वीडियो देख सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी, वहाँ पे जाके आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारे करंट अफेयर्स की एक सॉफ्ट कॉपी मैं अपलोड करता हूँ, तो वो आप लोग वहाँ से लेके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर वीडियो देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट में कवर करूँगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर्स को। और ये करंट अफेयर्स होगा आपको जुलाई 2020 का, और ये कवर करूँगा मैं 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 90% चांस है अगर करंट अफेयर्स क्वेश्चन आता है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। क्लियर? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सिविल एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। डिटेल में पढ़ेंगे, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगा मैं। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली क्लियर्ड अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है यहाँ पे अभी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए। क्लियर? और इसका एम रहेगा कि इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनेगी आपकी। चलिए बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्टिंग से बैकग्राउंड की बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कम इन 1968। 1968 में जो इंडिया की पहली आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आपकी इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। क्लियर? और 1968 के बाद फिर दोबारा से आपकी 1986 में, अब 1986 में आपके राजीव गांधी जी आए, जो आपके दोबारा से आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। इसके बाद कोई चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया था। मॉडिफिकेशन किया गया था आपके PV नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में, और ये मॉडिफिकेशन हुआ था 1992 में। क्लियर? तो 34 ईयर के बाद अभी 2020 में आपका दोबारा से मॉडिफिकेशन हो रहा है, और इस पूरे मॉडिफिकेशन के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 2014 बीजेपी की मैनिफेस्टो में मेंशन था कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे। क्लियर? और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन भी किया गया। एक कमेटी फॉर्म किया गया। न्यू कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। TSR सुब्रमण्यम की चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन भी हुआ, फॉर्म्ड हुई वो कमेटी, और उसने एक अपनी रिपोर्ट फॉर्म बनाई और उस रिपोर्ट को सबमिट भी किया, और सबमिट किया गया मई 2016 में। लेकिन इस पर वर्क नहीं हुआ, फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट करना था, एक्चुअली इसको लेके आना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, दोबारा से एक नई कमेटी का गठन हुआ, और करंट पॉलिसी इस पर्टिकुलर कमेटी पे बेस्ड है आपकी। तो करंट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट फिल्ड बाय द कमेटी हेडेड बाय द एमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट के कस्तूरा रंगन। क्लियर? तो जो आपकी करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो आपकी बनी है के कस्तूरा रंगन की रिपोर्ट पे बेस्ड है। क्लियर? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनवाइसेस 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहेगा आपका, ये आपका स्कूल एजुकेशन के बेस पे रहेगा। क्लियर? और अगर हम लोग बात करें हायर एजुकेशन की तो वहाँ पे आपका 50%। तो ये एम है, काफ़ी बड़ा एम है, और वो क्लियर करेंगे 2030 तक क्लियर करेंगे स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहे 100%, और 2035 तक ये कोशिश करेंगे कि 50% जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिए आप लोग। अगर हम लोग की फैक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके, तो पहले सिर्फ अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी करंट में अभी देख रहे होंगे आप लोग, जो इंपॉर्टेंस मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दी जाती है वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ को दी जाती है। तो इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी आपकी एकेडमिक को दी जाएगी, वोकेशनल को दी जाएगी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी को, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और बिल्कुल फोकस किया जाएगा कि बच्चे का जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में उसकी स्किल को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, और बाद में जब वो रियल वर्ल्ड में आए
क्लियर। अपनी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या फिर कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो रियल वर्ल्ड में आए और वहाँ पर वर्क करे तो अपनी जो भी स्किल्स उसने डेवलप की हैं अपने ड्यूरिंग द स्कूल या फिर ड्यूरिंग द कॉलेज, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे पहले यहाँ पे कैबिनेट आल्सो अप्रूव द रीनेमिंग ऑफ द MHRD, तो मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, जीडीपी इन्वेस्टमेंट जो अभी करंटली चल रहा था इन द न्यू एजुकेशन इज टू इंक्रीज 1.6 to 6%। जो करंट था आपका 1.6% जीडीपी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब होगा आपका 6% जीडीपी इन्वेस्टमेंट होगा आपका एजुकेशन में। जीडीपी इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एजुकेशन टू इंक्रीज 1.6% to 6%। क्लियर। फोकस इन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो विल बी इंक्रीज टू 50% बाई 2035। ये रहेगा आपका हायर एजुकेशन के लिए। क्लियर। और स्कूल एजुकेशन के लिए 100% अचीव, 100% का टारगेट रखा गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं। करंट सिनेरियो क्या था आपका, करंट था 10+2 सिस्टम था। यहाँ पे विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्या, फर्स्ट पार्ट में आपका रहेगा 5 ईयर, 5, 3 और 4। फर्स्ट पार्ट में रहेगा आपका 5 ईयर का रहेगा आपका ड्यूरेशन, और इसमें 3 to 5 ईयर्स के स्टूडेंट आपके एक्वायर होंगे। और सेकंड आपका 3 का रहेगा, इसमें 8 to 11 ईयर के स्टूडेंट्स होंगे आपके। और ये 3 का रहेगा, इसमें 11 to 14 ईयर के स्टूडेंट रहेंगे। और फिर सेकंड नेक्स्ट रहेगा आपका 4, और इसमें 14 to 80 ईयर्स के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया। अब 10+2 का फॉर्मेट चेंज हो गया है, और 10+2 का फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर था वो आपका बन गया है 5+3 और +3+4 के स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद करके रखिए। को करिकुलर एक्टिविटी, वोकेशनल एक्टिविटीज लाइक सब्जेक्ट लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस विल बी ट्रीटेड एज अ सेम लेवल। इन सभी को सेम लेवल पे ट्रीट किया जाएगा। कंप्यूटर स्किल्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और स्टूडेंट विल अलाउ टू टेक अप अ कोडिंग फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। क्लियर। और वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम द 6th विथ इंटर्नशिप। वोकेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी विथ इंटर्नशिप आफ्टर द क्लास 6। एडिशनल मील भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलर एग्जाम की, तो रेगुलर एग्जाम भी होगा, और वो एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा लिया जाएगा। जैसे रेगुलर एग्जाम की बात करें तो ट्रैक प्रोग्रेस ऑल स्टूडेंट विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड 3, 5 and 8 विच विल बी कंडक्टेड बाई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा लिया जाएगा। क्लियर। क्लास 10th और 12th बोर्ड की बात करें, यहाँ पे क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन बोर्ड विल बी मेड ईजियर, इसको ईजियर बनाया जाएगा टू टेस्ट core competencies rather than memorizing facts which all students allowed to take the exam twice। और इसमें आपको एग्जाम 2 बार दे सकते हैं बच्चे। क्लियर। तो बोर्ड एग्जाम को सिंप्लीफाई किया गया है। कैरिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस इन ईच सब्जेक्ट। कैरिकुलम जो कंटेंट होता है उसको हर एक सब्जेक्ट में रिड्यूस कर दिया गया है, जिससे वो इट्स कोर इसेंशियल एंड इट विल बी मेक स्पेस फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा स्पेस मिल सके, इंप्रूव कर सकें वो अपनी मोर होलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड द एनालिटिकल बेस्ड। कुल मिला के यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूवमेंट की जाएगी। यहाँ पे स्किल इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। क्लियर। तो करिकुलम कंटेंट जो रहेगा थोड़ा सा रिड्यूस करके वो क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूवमेंट करेंगे और उनके स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पे टीचर्स कैपेबिलिटी की बात की जाए तो टीचर्स कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके। तो आप ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बहुत ईजिली है। क्लियर। तो अब यहाँ पे मीडियम इंस्ट्रक्शन की बात करें, मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आप क्लास 5 और 8 तक वहाँ पे मदर टंग में उनको एजुकेशन दी जाएगी। क्लियर। उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको रेज किया जाएगा 50% तक बाय द 2035। द फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन रहेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रहेगी कि मल्टी डिसिप्लिनी हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन की। आपकी जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा इसका पर्पज़ रहेगा कि मल्टी डिसिप्लिनी हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट हो। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। और कॉमन इंटरेस्ट होगा बाय द NTA द्वारा। मल्टी डिसिप्लिनी यूनिवर्सिटी का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा यहाँ पे, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा। MPhil कोर्स को यहाँ पे
हटा दिया गया है। क्लियर, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। चलिए देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके, मैंने सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं, डिटेल में आप लोगों को पढ़ सकते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये पार्टनरशिप किसके साथ हुई है इसकी, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा है। द एम इज टू बिल्ड अ डिजिटल इंडिया बाय यूजिंग अ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग अ आत्मनिर्भर भारत। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द पार्टनरशिप ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ये वर्कर्स के राइट के फॉर्म पे आपकी एक रैंकिंग रिलीज करती है, और इट रिलीज रैंकिंग ऑफ 144 कंट्रीज और ऑन द डिग्री ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स राइट। यहाँ पे वर्कर्स राइट या वर्कर्स स्ट्राइक, फ्रीडम एंड वो और वायलेशन कंडीशंस, इनके बेस पे आपकी रैंकिंग रिलीज की जाती है, और ये 144 कंट्रीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। और इंडिया वाज एमंग द लीस्ट परफॉर्मिंग 10 कंट्रीज इन द लिस्ट। लीस्ट परफॉर्मिंग 10 कंट्रीज में इंडिया पे यहाँ पे इंक्लूड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखिए। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, अ रैंक ऑफ द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एमंग 48 कंट्रीज। 48 कंट्रीज को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में, और ये इंडेक्स यहाँ पे रैंक्स को करता है। द इंडेक्स रैंक इज ऑफ द कंट्रीज बेस्ड ऑन द 3 सिनेरियोज। 3 सिनेरियो पे बेस्ड रहता है। सबसे पहला रहता है बेस सिनेरियोज, कॉस्ट सिनेरियो और रिस्क सिनेरियो। सिनेरियो आपको पता होनी चाहिए कि आपके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में कितने सिनेरियो हैं, जिसके बेस पे वो रैंक बनाता है आपकी। वो आपके 3 सिनेरियो हैं, बेस लाइन, कॉस्ट लाइन और रिस्क सिनेरियो। तो बेस लाइन की बात करें यहाँ पे, तो बेस लाइन में आपका इंडिया आपका 3rd पोजीशन पे है, कॉस्ट लाइन में भी आपका 3rd पोजीशन पे है, और रिस्क के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए यहाँ पे 30th पोजीशन पे आपका इंडिया यहाँ पे रिस्क सिनेरियो के बेस पे। क्लियर, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन इस सिनेरियो आपको याद करके रखने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंद्रामानी पांडे। इंद्रामानी पांडे ये IAFS ऑफिसर है ऑफ द बैच ऑफ 1990 के, एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स में, MEA में है, वाज अपॉइंटेड है, और इनको अपॉइंट किया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटर टू द यूनाइटेड नेशन। क्लियर, तो उनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन अपॉइंट कर दिया गया है। तो इंद्रामानी पांडे के बारे में ये पॉइंट याद करके रखिए आप लोग, एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंजीता श्रीनिवास वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। क्लियर, तो ये श्रीनिवासन जी को फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का फर्स्ट चेयरमैनशिप अपॉइंट कर दिया गया यहाँ पे। 2022 फीफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन कतार। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 21st of November to 18th of December 2022। नेक्स्ट, ये आपको सभी को पता हो उसका, चाइनीज ऐप के बारे में, बैंड इन इंडिया, चाइनीज ऐप्स बैंड इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड 59, ये नंबर याद रखिए बस, 59 चाइनीज ओनर्ड मोबाइल ऐप इंडिया में बैन कर दिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर द सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये 59 चाइनीज ऐप बंद कर दिए गए, इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। क्लियर, तो ये आप एक्ट याद करके रख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये, एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, रिवर सोलर प्रोजेक्ट है आपका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान करके रखिए, ये आपका MP में है। द रिवर प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ द 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट। यहाँ पे 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट है, 250 मेगावाट के, ईच ऑन द 500 हेक्टेयर लैंड में। क्लियर, जो हर एक 500 हेक्टेयर लैंड में बना हुआ है। ऑन द होल अगर इस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को देखें, द प्रोजेक्ट सेट ऑफ इन 1500 हेक्टेयर लैंड में बना हुआ है। द सोलर प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा ये डेवलप किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्रोजेक्ट वाज रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय द 15 लाख मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। इतना सारा पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड आपका एमिशन रिड्यूस हो जाएगा। द प्रोजेक्ट ऑफ
प्रोजेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड गेट लोन फ्रॉम द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इसके लिए वर्ल्ड बैंक से भी ना लोन मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे राफेल डील। राफेल डील में इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 36 राफेल जेट। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेस किया था एक ऑर्डर 36 राफेल जेट का विद द फ्रांस डसॉल्ट एविएशन के साथ, क्लियर। और ये डील वाज साइन विद 59,000 करोड़ की डील साइन हुई थी। फर्स्ट बैच ऑफ द फाइव जेट्स रीच्ड इन इंडिया, 5 जेट्स पहुंच चुके हैं अभी जुलाई 2020 में, और रेस्ट ऑफ द 31 जेट विल बी डिलीवर्ड बाई 2021। तब तक ये डिलीवर कर दिए जाएंगे, 2021 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये इंडिया की पहली स्टेट लेवल ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज की है, और इसका इनाग्रेशन किया है आपके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन ने, और ये इनाग्रेशन इनका किया गया था इस लोक अदालत का थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ द मिजोरम इनाग्रेटेड। फर्स्ट मेगा फूड प्रोजेक्ट ऑफ मेगा फूड पार्क ऑफ द मिजोरम इनाग्रेट कर दिया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा। इन्होंने भी इनाग्रेशन किया था थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन द मिजोरम। इंडिया टू सेट अप द सोलर पावर प्लांट इन द श्रीलंका, और ये आपका सेटअप किया जाएगा सोलर पावर प्लांट बाय द NTPC लिमिटेड प्लांट सेटअप अ प्रोजेक्ट विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इसके साथ ये मिलके NTPC और IAA से मिलके यहाँ पर कहाँ पे आप प्लांट इंप्लीमेंट करेंगे, श्रीलंका में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, मंगलयान कैप्चर द इमेज ऑफ मार्स। द मंगलयान मिशन आल्सो नोन एज द मार्स ऑर्बिट मिशन, इसके बारे में आपको पता होगा, ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये लॉन्च किया गया था, हैज कैप्चर्ड द इमेज ऑफ द फोर्ब्स द लार्जेस्ट मून और द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मार्स, क्लियर। लार्जेस्ट मून या फिर सिंपली बोल सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मार्स, इसकी इमेज कैप्चर की गई है। और अब नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मार्स की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर दो है आपकी, वो है आपकी फर्स्ट है आपकी फोर्ब्स और सेकेंड आपकी डाइमोस, आर द टू नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मार्स, बोथ ऑफ द मून्स मार्स। सिंपल सा बोल सकते हैं, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, बोथ ऑफ द मून्स ऑफ द मार्स वर डिस्कवर्ड बाय द SFOL in the year of 1877. Forbes is the seven time larger than Deimos. चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट, AIR ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट इट्स फर्स्ट एवर संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम। ऑल इंडिया रेडियो ने आपका फर्स्ट एवर संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया है, इसका नाम है आपका संस्कृत सप्ताहिकी। ये इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखिए। 20 मिनट ड्यूरेशन का प्रोग्राम है जो ऑल इंडिया रेडियो पर चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और ये फर्स्ट एवर न्यूज़ प्रोग्राम इन द संस्कृत लैंग्वेज में है। 20 मिनट ड्यूरेशन प्रोग्राम है, संस्कृत सप्ताहिकी, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा लॉन्च किया गया, क्लियर। ऑल AI बेस्ड असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है मैंने, द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज, असीम का फुल फॉर्म क्या रहेगा, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। मतलब जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है उनकी मैपिंग बहुत ईजिली हो पाएगी। AI बेस्ड आपका एक तरह का सिस्टम रहेगा, पोर्टल रहेगा, जिसमें जिसको रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट इस पोर्टल पे अपलोड कर देगा, उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको लोकल जो स्किल्ड वर्कर हैं वो अप्रोच कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है मैंने, द पोर्टल विल मैप स्किल्ड वर्कर विद द जॉब अवेलेबल ऑन दी लोकल इंडस्ट्रीज, क्लियर। 45th इंडिया आइडिया समिट 2020, और ये जो समिट है आपकी होस्टेड बाय द इंडिया बिजनेस काउंसिल, और इसकी थीम है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। तो थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिए आप लोग, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चीफ के शिवन हैज़ नेम्ड फॉर द बैन कर्मा अवार्ड 2020 के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है बाय द इंटरनेशनल
एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा, एस्ट्रोनॉटिक्स IA। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1 जुलाई, ये आपका नेशनल डॉक्टर्स डे आपका एज अ नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। द थीम ऑफ द 2020 नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम रहेगी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस मंथ के मैंने सारे कवर कर दिए हैं, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी जाकर से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। क्लियर? तो आपको एग्जाम पे टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मंथ वाइज में अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।